हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम अगले क्विज़ पे बात करेंगे। क्विज़ नंबर 11 है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं हम आज इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रेगनेंसी इन द इमेज। जो इमेज दे रखी है उस प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना है। किस टाइप की प्रेगनेंसी है, कौन सी प्रेगनेंसी है। ऑप्शन ए है कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, बी है हिटेरो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सी है सर्वाइकल प्रेगनेंसी और डी है ओवेरियन प्रेगनेंसी। ये तो पता चल रहा है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, लेकिन है कौन सी? तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है, ये कॉर्नुअल प्रेगनेंसी है। कॉर्नुअल एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर यूट्रस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जिसके अंदर यूट्रस दो होते हैं, फेलोपियन ट्यूब दो होती है, लेकिन सर्विक्स एक ही होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर है, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल इन द इमेज। इमेज के अंदर जो सिंबल दे रखा है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये जो सिंबल है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, कौन सी डिजीज़ या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है MDT, बी है डॉट्स, सी है ART और डी है आशा। तो ये वाला जो सिंबल है वो TB के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके लिए हम डॉट्स जो थेरेपी होती है वो यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिसको हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सामने जो ट्रीटमेंट होता है वो उसको ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसी के ऑब्जर्वेशन में उसको ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये डॉट्स का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज विच इज़ गिवन बिलो। जो इमेज दे रखी है नीचे वो किस इंस्ट्रूमेंट की है या किस के लिए यूज़ होती है, ये भी देख लेंगे। ऑप्शन ए है इन्फ्यूजन पंप है, बी है फीडिंग पंप, सी है सिरिंज इन्फ्यूजन पंप और डी है 8 चैनल सिरिंज पंप। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है, ये सिरिंज इन्फ्यूजन पंप है। इसके अंदर हम सिरिंज यूज़ करते हैं। ये सिरिंज है जो हम इसके पंप के अंदर लगाते हैं और एक कंट्रोल जो मेडिकेशन होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए जितना डोज अपने को देना होता है, जितना वॉल्यूम अपने को देना होता है, वो एक कंट्रोल फॉर्म में जाता है। इस पंप के द्वारा मेडिकेशन या कोई भी न्यूट्रिशंस है वो सब। इन्फ्यूजन पंप के अंदर हम सिरिंज यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हम ड्रिप से ही जो IV सेट होता है उसको मशीन के अंदर लगा दिए जाते हैं, जिसको हम इन्फ्यूजन पंप कहते हैं, वो भी कंट्रोल्ड होता है। तो ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इमेज है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस लिए यूज़ आता है ये। ऑप्शन ए है स्पीडोमीटर, बी है ETCO2 मॉनिटर, सी है ET कप प्रेशर मैनोमीटर और डी है सक्शन अपैरेटस। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। ये ET कफ प्रेशर जो होता है, जो ET ट्यूब होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, जब हम इसको लगाते हैं तो उसके अंदर हम एयर इन्फ्लेट करते हैं। उसको फिक्स करने के लिए ट्रेकिया के अंदर ET ट्यूब को फिक्स करने के लिए एयर इन्फ्लेट करते हैं। उस एयर का प्रेशर नापने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। उसका प्रेशर जो होता है, नॉर्मली उसका प्रेशर 20 से 25 mm ऑफ Hg होना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ET कफ प्रेशर मैनोमीटर है, जिसको हम प्रेशर ET ट्यूब का प्रेशर जो कफ के अंदर इन्फ्लेट कर रहे हैं हवा, उसका प्रेशर मॉनिटर करने के लिए यूज़ लेते हैं। अगला है, आइडेंटिफाई द बोतल विच इज़ यूज़ फॉर। बोटल्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो किसके लिए यूज़ हो रही है वो भी बताना है। ऑप्शन ए है यूरिन बोतल है, बी ब्लड कल्चर बोतल है, सी CSF कल्चर बोतल है और डी है साइट्रेट बोतल। तो ये बी राइट आंसर है, ब्लड कल्चर बोतल है, जो ब्लड का कल्चर करते हैं। इसके अंदर कल्चर मीडिया भरा होता है, इसके अंदर ब्लड डाल देते हैं, इससे पता लग जाता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो कर रहा है ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड कल्चर बोतल है। ब्लड कल्चर बोतल होती क्या है, किस लिए यूज आती है, ये देख लीजिए। ए ब्लड कल्चर इज़ अ लेबोरेटरी टेस्ट। ब्लड कल्चर एक लेबोरेटरी टेस्ट है ब्लड का, टेकन फ्रॉम द पेशेंट। जो ब्लड है वो जो पेशेंट से हम ब्लड लेते हैं उसके कल्चर के लिए लेबोरेटरी टेस्ट
होता है कल्चर। इज इनोकुलेटेड इनटू बोतल, बोतल के अंदर डाल दिया जाता है उस ब्लड को। इस बोतल के अंदर कल्चर मीडिया होता है जो डिटरमाइन करता है इन्फेक्शन कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है। इनको आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करने के लिए ये बोतल काम आती है। जो ब्लड पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम के अंदर या ब्लड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उसका पता लगाने के लिए इन बोतल्स को यूज़ लेते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है, ब्लड कल्चर बोतल है ये। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, इसको पहचानना है, इमेज में जो दिया गया है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए है डायलिसिस मशीन, बी है मैकेनिकल वेंटिलेटर, सी है पोर्टेबल वेंटिलेटर और डी है इन्फेंट इंक्यूबेटर। तो ये इन्फेंट इंक्यूबेटर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। इन्फेंट इंक्यूबेटर हम लो बर्थ वेट बेबी या जो भी प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनके लिए यूज़ लेते हैं। ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जो बच्चे की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो सारा एनवायरनमेंट ये इंक्यूबेटर प्रोवाइड करवाता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है, ये इन्फेंट इंक्यूबेटर है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज को पहचानना है। ऑप्शन ए है एम्बू बैग है, बी एंडोट्रेकियल ट्यूब, सी लैरिंजियल मास्क एयरवे और डी है फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है, ये लैरिंजियल मास्क एयरवे है, एंडोट्रेकियल ट्यूब नहीं है। लैरिंजियल मास्क एयरवे है, लैरिंग्स के अंदर एयरवे के लिए हम यूज़ लेते हैं इसको, लैरिंजियल मास्क एयरवे है ये। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नीडल विच इज़ गिवन बिलो। जो नीडल है, ये जो नीडल है वो कौन सी है, किसके लिए यूज होती है। ऑप्शन ए है आईवी कैनुला, बी है वेसल डायलेटर, सी है लंबार पंचर नीडल और डी है लॉन्ग नीडल। तो ये लंबर पंचर नीडल है, जब लंबर पंचर करते हैं तब ये नीडल यूज़ होती है सीएसएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सीएसएफ का सैंपल लेने के लिए हम जो लंबार पंचर करते हैं तो ये नीडल यूज़ लेते हैं। ये नीडल के बारे में है। ड्यूरिंग द लंबर पंचर ए नीडल इज इंसर्टेड बिटवीन टू लंबर बोन, दो लंबर बोन्स के बीच में एक नीडल इंसर्ट की जाती है रिमूव करने के लिए सैंपल ऑफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ का जो सीएसएफ का सैंपल लेने के लिए जो नीडल इंसर्ट करते हैं दो लंबर बोन के बीच में, वो नीडल होती है, उसको हम लंबर पंचर प्रोसीजर बोलते हैं। दिस इज़ द फ्लूइड दैट सराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये फ्लूइड है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों तरफ होता है, जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी से, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। साइट की बात करें तो अडल्ट के अंदर L3 L4 होता है, मोस्ट कॉमन साइट होती है यही। और जो बच्चों की बात करें तो L4 L5 होता है नीडल लंबर पंचर की साइट। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज विच इज़ यूज एज, किसके रूप में यूज़ किया जाता है इसको। ऑप्शन ए है ट्रोकार, बी है यूटेराइन साउंड, सी है नी हैमर और डी है रिट्रैक्टर। तो ये सी ऑप्शन राइट आंसर है, ये नी हैमर है जिसको हम रिफ्लेक्सेस यूज़ करने के लिए, रिफ्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ लेते हैं, रिफ्लेक्सेस को मेजर करने के लिए यूज़ लेते हैं, ये नी हैमर है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज विच इज़ गिवन बिलो। इमेज को देखिए, पहचानिए क्या है ये। ऑप्शन ए है स्काल्प वेन सेट है, बी है आईवी सेट, सी है स्पाइनल नीडल और डी है आईवी कैनुला। तो ये स्काल्प वेन सेट है, स्काल्प वेन को पंचर करने के लिए हम इसको यूज़ लेते हैं। इसको वेज एंड बटरफ्लाई सेट भी बोलते हैं। स्काल्प वेन सेट या एसवी सेट आर ऑल्सो नोन एज विंज्ड इन्फ्यूजन सेट भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई सेट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप होती है वो बटरफ्लाई शेप में होता है ये। दे आर मीन टू बी यूज फॉर वेन्यू पंक्चर फॉर आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी के लिए बच्चों के अंदर जब वेन पंक्चर करते हैं तो हम इसको यूज़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मशीन, मशीन को पहचानना है कौन सी मशीन है, किस काम आ रही है। ऑप्शन ए है मैकेनिकल वेंटिलेटर, बी है पोर्टेबल वेंटिलेटर, सी है सक्शन मशीन और डी है डायलिसिस मशीन। तो ये डायलिसिस मशीन है, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है।
डायलिसिस मशीन जो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होती है जब अक्यूट रीनल फेलियर या फिर क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो मशीन है ये यूज़ की जाती है, प्यूरिफाई करती है ब्लड को। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सूचर। सूचर का कैरेक्टरिस्टिक पहचानना है। किस टाइप का सूचर है? ये वाइक्रिल सूचर है, ठीक है, जिसका कलर जो है वो वॉयलेट होता है। सूचर्स का सभी का जो सूचर्स होते हैं उन सब का कलर कोडेड होता है। कलर कोड के हिसाब से अपने को पहचानना होता है। ये वाइक्रिल है, कलर कोडेड है, वॉयलेट कलर का होता है। ऑप्शन ए है नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर है, बी है सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है, सी है नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर एंड डी है सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो ये एब्जॉर्बेबल सूचर तो है, लेकिन सिंथेटिक है या नेचुरल है इसकी बात करें तो वाइक्रिल जो होता है वो सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। अगर नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर की बात करें तो प्लेन कैटगट जो होता है वो एक नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर होता है जिसका कलर येलो होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। विच असेसमेंट इज डेमोस्ट्रेट इन द इमेज। इमेज को देखिए, फर्स्ट से लास्ट इमेज तक देखिए और उस असेसमेंट को पहचानना है कि कौन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर असेसमेंट कर रहा है वो कौन सा असेसमेंट है। ऑप्शन ए है कॉर्नुअल रिफ्लेक्स, बी है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, सी है डोल आई एग्जामिनेशन एंड डी है आईसीपी मॉनिटरिंग। तो पहले अगर इमेज को देखें, फर्स्ट इमेज को देखें तो आँख भी सामने है और मुंह भी सामने है, लेकिन अगली इमेज के अंदर देखिए मुंह को हमने राइट टर्न किया है जबकि आंखें जो है लेफ़्ट की साइड में चली गई है। हमने वापस मुंह को सीधा किया तो आंखें बिल्कुल सीधी आ गई। देन हमने फिर उसको राइट किया, लेफ़्ट टर्न किया हेड को, तो जो आंखें हैं वो राइट की तरफ आ गई और देन फिर से सीधा किया तो आंखें सीधी आ गई। तो जो डॉल होती है, डॉल जो खिलौना होता है, उसकी आंखें अगर देखें तो उसको मुड़ाने पर, उसको टर्न करने पर उसकी आंखें जो है उसके विपरीत साइड चली जाती है, तो उसको हम डॉल आई एग्जामिनेशन बोलते हैं। ब्रेन स्टेम का एग्जामिनेशन करने के लिए, पता लगाने के लिए, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए हम डॉल आई एग्जामिनेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइटम। आइटम को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा है ये, क्या है। ऑप्शन ए है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, बी है पीडियाट्रिक ड्रिप सेट, सी है आईसीडी किट एंड डी है नेबुलाइजर किट। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। ये पीडियाट्रिक किट, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है। जो पीडियाट्रिक में ड्रिप यूज़ लेते हैं वो यही होती है। इसके अंदर 100 ml तक होता है, ठीक है। फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए हम जो पीडियाट्रिक है उसके अंदर यही यूज़ लेते हैं ड्रिप सेट। तो बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिम्टम्स विच इज़ गिवन बिलो। सिम्टम्स हैं, ये किसी डिजीज़ का सिम्टम है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है स्पाइडर एंजियोमा, बी है पाल्मर एरिथमा, सी है प्लूराइटिस और डी है पिटेची। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। स्पाइडर एंजियोमा है, मकड़ी के जाले जैसा है और रेड कलर का है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। स्पाइडर एंजियोमा लिवर सिरोसिस का एक सिम्टम्स है। लिवर सिरोसिस के अंदर स्पाइडर एंजियोमा होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। जो लिवर सिरोसिस डिजीज़ होता है उसके अंदर स्पाइडर एंजियोमा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। जो इमेज है, जो वेन और आर्टरी को जोड़ रखा है, इसको पहचानना है। ऑप्शन ए है डायलिसिस फिस्टुला, बी है एक्सटर्नल फिस्टुला, सी है इंटरनल फिस्टुला और डी है नन। तो ये बी है एक्सटर्नल संट, सी है इंटरनल संट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। ये डायलिसिस फिस्टुला है। फिस्टुला दो चीज़ों को जोड़ दिया, वेन और आर्टरी को आपस में जोड़ दिया, तो एक फिस्टुला क्रिएट होता है जो डायलिसिस के लिए यूज़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द साइन यूज इन विच डिजीज़। जो साइन है, जो इमेज के अंदर बता रखा है, वो साइन किस डिजीज़ में यूज़ लेते हैं और कौन सा साइन है। ऑप्शन ए है ब्रूनजस्की साइन मेनिंजाइटिस, बी है कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस, सी है होमान साइन डीवीटी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। ये कर्निंग साइन है जिसके अंदर
मेनिंजाइटिस में दो साइन देखे जाते हैं, एक ब्रूनचस्की साइन होता है और एक कर्निंग साइन होता है। दोनों मेनिंजाइटिस के इम्पोर्टेंट साइन होते हैं जो डायग्नोसिस के लिए भी हम यूज़ ले सकते हैं। कर्निंग साइन क्या होता है? थाई इज़ फ्लैक्स एट द हिप, हिप थाई को हिप तक फ्लैक्स किया जाता है और नी को 90 डिग्री एंगल तक उठाया जाता है और सब्सिक्वेंटली एक्सटेंड किया जाता है नी को। तो नी को जब एक्सटेंड करते हैं तो पेन होता है, सीवियर पेन होता है, तो उसको हम कर्निंग साइन बोलते हैं। अगला अगर हम ब्रूनचस्की साइन की बात करें तो वन ऑफ द फिजिकल डेमोस्ट्रेबल सिम्टम होता है मेनिंजाइटिस का सीवियर नेक स्टीफनेस होती है। अगर नेक को हम फ्लैक्स करते हैं तो उसके साथ ही हिप और जो नी होता है वो भी फ्लैक्स होता है, क्योंकि नेक जो है वो सीवियर स्टीफ है, उसकी वजह से नी और जो हिप है वो भी फ्लैक्स होते हैं, तो उसको ब्रूनचस्की साइन बोलते हैं। ये देखिए इमेज के अंदर अगर हमने नेक को फ्लैक्स किया है तो जो नी है और जो थाई है वो भी फ्लैक्स हो रहे हैं, हिप भी फ्लैक्स हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिजीज शो इन इमेज। इमेज के अंदर जो डिजीज़ दिखा रखी है, जो पेशेंट दिखा रखा है वो किस डिजीज़ का है, कौन सी डिजीज़ है उसको। ऑप्शन ए है क्वासियोरकोर, बी है मेरास्मिक क्वासियोरकोर, सी है मेरास्मस और डी है माल न्यूट्रिशन। तो है तो टाइप माल न्यूट्रिशन का ही, लेकिन स्पेसिफिक डिजीज़ है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। मरासमस का पेशेंट है माल न्यूट्रिशन का ही टाइप। प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन होता है पीएम, उसका टाइप होता है दो, क्वासियोरकोर और मरासमस। तो ये मरासमस डिजीज़ है इसको, जिसके अंदर मसल वास्टिंग हो रखी है, सीवियर मसल वास्टिंग हो रखी है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है, ये मरासमस का पेशेंट है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ गिवन बिलो। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट को पहचानिए। ऑप्शन ए है कुस्कोज स्पेकुलम, बी है डक्स स्पेकुलम, सी है सिम्स स्पेकुलम और डी है ए एंड बी बोथ। तो ऑप्शन है डी यहाँ राइट आंसर है, ए और बी बोथ है। कुस्को और डक्स स्पेकुलम एक ही होता है। कुस्को स्पेकुलम का नाम ही अलग, जो अलग नाम होता है वो डक्स स्पेकुलम होता है। ये सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम होता है, ये अपने आप रुक जाता है, इसको असिस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज एंड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को या इमेज को पहचानना है। ऑप्शन ए है आर्टरी फोर्सेप्स, बी है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स, सी है एलिस फोर्सेप्स और डी है टाउल क्लिप। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स है, जो हीमोस्टेट में यूज़ लेते हैं। ठीक है, जब ब्लीडिंग होती है तब हम इसके द्वारा ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। इसको वहाँ जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ वेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, होल्ड कर देते हैं, तो ब्लीडिंग वहाँ से रुक जाती है। तो ग्रीन आर्मिटेज हीमोस्टेट के रूप में काम आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कंप्लीट ब्रीच शो इन द इमेज। इमेज के अंदर कंप्लीट ब्रीच को पहचानना है। ऑप्शंस में से कौन सा इमेज के अंदर कंप्लीट ब्रीच है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। सी के अंदर कंप्लीट ब्रीच है, क्योंकि कंप्लीट फ्लेक्शन मेंटेन है फिटस के द्वारा। बी के अंदर फुटलिंग है, इनकम्प्लीट ब्रीच का ही टाइप है एक। और ए के अंदर जो फ्रैंक ब्रीच है वो भी इनकम्प्लीट का ही टाइप है। तो ऑप्शन ए और बी इनकम्प्लीट है। ए को फ्रैंक ब्रीच बोलते हैं और बी को फुटलिंग प्रेजेंटेशन का ब्रीच बोलते हैं, फुटलिंग प्रेजेंटेशन होता है। और सी है वो कंप्लीट ब्रीच है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस आइटम। जो इमेज में दे रखा है उसका फंक्शन अपने को बताना है। ऑप्शन ए है यूज इन ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, बी है क्रोनिक डिजीज, सी है सीओपीडी और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अपने को फंक्शंस जानने के लिए उसका नाम पता होना चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट का या जो इमेज में दे रखा है उसका पता होना चाहिए वो क्या है। तो ये सी पेप है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रेशर एयरवे ब्रीदिंग है। ठीक है, किसी भी एक इनहेलेशन या एक्सेलेशन का, मोस्टली इनहेलेशन का ये प्रेशर मेंटेन करता है, वन साइड का प्रेशर मेंटेन करता है सी पेप। तो ऑप्शंस डी यहाँ राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों में ही यूज़ होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया में भी यूज़ होता है, क्रोनिक डिजीज़ में भी, और सीओपीडी के पेशेंट में भी हम सी पेप को यूज़ कर सकते हैं। एक प्रेशर मेंटेन रखता है, वन साइडेड प्रेशर मेंटेन रखता है। अगला है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर हमें यूज़ पता करना है तो इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए, इससे हमें
उसका यूज़ पता हो जाएगा। तो इमेज में जो दे रखा है वो ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव का क्या यूज़ होता है, ऑप्शन देख लीजिए। ए है स्टेलाइजेशन ऑफ कैथेटर, बी है स्टेलाइजेशन ऑफ ईटी ट्यूब, और सी है स्टेलाइजेशन ऑफ ऑल आर्टिकल एक्सेप्ट रबर, और डी है स्टेलाइजेशन द एलपी निडिल लंबर पंचर निडिल को स्टेराइल करने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है, स्टेलाइजेशन ऑफ ऑल आर्टिकल एक्सेप्ट रबर। रबर आर्टिकल को छोड़ दीजिए और सभी के स्टेलाइजेशन में हम ऑटोक्लेव यूज कर सकते हैं, क्योंकि रबर आर्टिकल्स जो होता है उसको हम स्टेलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर और जो टेम्परेचर होता है वो दोनों ही हाई होता है, तो रबर आर्टिकल पिघल जाएंगे, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अगर बात करें कैथेटर और ईटी ट्यूब की, तो ये रबर आर्टिकल है, और डी जो है एलपी निडिल, उसके लिए हम हॉट एयर ओवन जो होता है वो यूज़ करते हैं स्टेलाइजेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इंडिकेट द प्रेगनेंसी पॉजिटिव। प्रेगनेंसी टेस्ट को कौन सा जो इमेज है वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन ए, बी या सी में से। तो सी को देख लीजिए, एक लाइन है, जब दो लाइन आती है तो पॉजिटिव होता है, और जब एक लाइन आती है तो नेगेटिव होता है। तो सी और बी जो है वो नेगेटिव है और ए है वो पॉजिटिव है। ये यूरिन के अंदर एचसीजी को डिटेक्ट करता है। ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो यूरिन के अंदर एचसीजी को डिटेक्ट करता है। यूरिन की ड्रॉप डाली जाती है यहाँ पर, और यहाँ लाइन को चेक किया जाता है। अगर दो लाइन होती है तो पॉजिटिव होता है, एक लाइन होती है तो नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन ए या राइट आंसर है, टेस्ट को पॉजिटिव बता रहा है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थर्ड स्टेज ऑफ टीयर। थर्ड स्टेज ऑफ जो वेजाइनल टीयर है उसको बताना है कि कौन सी इमेज है जो थर्ड स्टेज ऑफ टीयर को इंडिकेट करती है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और पेरिनियल मसल्स को कवर कर रहा है, तो ये सेकंड टाइप का टीयर है। बी की बात करें तो केवल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तक ही सीमित है, तो स्टेज फर्स्ट होता है। सी की बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, पेरिनियल मसल्स, एनस और इसके साथ में रेक्टम भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये फोर्थ स्टेज होता है। और ऑप्शन डी देखिए, केवल एनस, पेरिनियल मसल्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ही सीमित है, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर। ये थर्ड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज का पूछ रहा था तो ऑप्शन डी है। फोर्थ स्टेज का पूछे तो ऑप्शन सी है। फर्स्ट स्टेज का पूछे तो ऑप्शन बी है, और ए जो है ऑप्शन वो सेकंड स्टेज टीयर को इंडिकेट करता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।